मॉर्निंग बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होती है। उसके पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। आपने क्वेश्चंस लगाए होंगे, जो नहीं आते हैं उसको अवश्य पूछिए। आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताने के पहले आप सिंपल आइडेंटिटीज जानिए क्या होते हैं। कोई भी अलजेब्राइक आइडेंटिटी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या है? अलजेब्राइक आइडेंटिटी। क्या देखने से लग रहा है आपको? आइडेंटिटी मीन्स ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की चाहे जो भी वैल्यू आप रख दें, हमेशा LHS RHS इक्वल रहेगा। तो ऐसी इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटीज। Identities are true for all the values of its variable. अगर आप इसमें वेरिएबल x या a चाहे जो वैल्यू रख दें, LHS सॉल्व करेंगे और उसके बाद RHS सॉल्व करेंगे तो हमेशा वैल्यूज क्या आएंगी? इक्वल आएंगी। ऐसी इक्वेशंस क्या बोली जाती हैं? आइडेंटिटी बोली जाती है। अब हम आगे चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि हम लोग केवल राइट एंगल ट्रायंगल तक ही आपको ट्रिग्नोमेट्री बता रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ABC, टेकिंग दिस एंगल थीटा। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात आती है तो पाइथागोरस थ्योरम जरूर दिमाग में आती है। क्या है पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए? What will you get? The square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides. Remaining two sides perpendicular. This is base. AB square plus BC square. For this angle ये perpendicular है और ये क्या है? बेस है। और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान से देखिए, आपके पास यहां कितनी चीजें हैं? 3। बारी बारी से एक एक को डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1 बाई AC स्क्वायर। क्या मिलने जा रहा है आपको? AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC अपॉन AC स्क्वायर, इधर आ गया 1, AB अपॉन AC होल स्क्वायर, BC अपॉन AC होल स्क्वायर। 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर एंगल थीटा क्या है? साइन थीटा। और ये स्क्वायर किया। सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा स्क्वायर। दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी।
This is the first trigonometric identity. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. अब आप यहां से ये भी लिख सकते हो, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, and cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. मुझे इक्वेशन नंबर 1 में 3 पार्ट्स हैं। अगर एक से मैंने डिवाइड किया तो मुझे एक आइडेंटिटी मिल गई। तो आप समझ गए होंगे, बारी बारी 2 से भी डिवाइड करेंगे तो 2 आइडेंटिटी और मिलेंगी। देखते हैं, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को AB स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या मिलने जा रहा है? AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, AC अपॉन AB होल स्क्वायर, कैंसिल्ड 1 प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB फॉर एंगल थीटा, hypotenuse upon perpendicular, converse of sin theta means cosec theta square, 1 plus BC upon AB, base upon perpendicular for angle theta, cot theta and square. This is another identity. You can write this as well. Cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. Got it? Now, dividing equation number 1 by third part, BC square, AC square upon BC square, AB square upon BC square, BC square upon BC square, cancelled, or AC upon BC whole square, AB upon BC whole square plus 1, AC upon BC, AC upon BC, hypotenuse upon base, converse of cos means sec theta, sec square theta, AB upon BC, AB upon BC, tan theta square plus 1, or you can write 1 plus tan square theta is equal to sec square theta is the third identity. You can write in this way as well. Sec square theta minus tan square theta is equal to 1. ये 3 आइडेंटिटी हैं जिसके ऊपर आपको इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लगाने हैं। अब बच्चों, इसमें आपको मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं, आपको तो समझ में आएगा इसका यूज किस प्रकार से होना है। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, प्रूव दैट sec to the power 4 theta minus sec square theta is equal to tan to the power 4 theta plus tan square theta. Taking LHS, क्या दिख रहा है इसमें? sec square theta कॉमन दिख रहा है, sec square theta minus 1। जरा यहां पर देखिए, अगर हम इसको लेके उधर चले जाएं तो क्या होगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा? tan स्क्वायर थीटा के। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? tan स्क्वायर थीटा
और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या मिलने वाला है, देखिए प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया, आसान है कि नहीं है। इसी तरह से आपको एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने हैं और उसको पूछना है। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो 10th लेवल पर इतनी ही ट्रिग्नोमेट्री है। इसके अलावा जो चैप्टर आपका आता है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछिए और फिर हम लोग उसको आगे पढ़ेंगे। ओके बच्चों।